जयपुर के ऐतिहासिक भव्य और राजसी सवाई मानसिंह स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 64वां हाई वोल्टेज मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पिच की शुरुआती नमी और घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे विध्वंसक और आक्रामक बल्लेबाज मिशेल मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि वे आज राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को किसी भी कीमत पर सेट होने का मौका नहीं देंगे। लखनऊ की पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर, जिनका स्वागत मिशेल मार्श ने बेहद क्रूर अंदाज में किया। ओवर की 5वीं गेंद आर्चर ने बैक ऑफ द लेंथ पर पटकी, जिस पर मार्श तुरंत क्रीज से बाहर निकले, जगह बनाई और कवर्स के ऊपर से एक जोरदार स्लैप शॉट खेलते हुए चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। इसके ठीक अगली गेंद पर आर्चर ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची, लेकिन मार्श आज अलग ही धुन में थे। वे फिर से डाउन द ट्रैक आए, रूम बनाया और मिड ऑफ के फील्डर के सिर के ठीक ऊपर से एक और प्रचंड छक्का जड़कर ओवर से कुल 10 रन बटोर ली। दूसरा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा, जिनका स्वागत जोश इंग्लिस ने और भी ज्यादा भयानक अंदाज में किया। मिश्रा ने पहली ही गेंद दिशाहीन और बेहद शॉर्ट पटकी। इंग्लिस ने लेंथ को बहुत जल्दी भांपा, क्रीज में स्विवेल किया और पूरी ताकत से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 99 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों में जोश भर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद मिश्रा ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर फेंकी, जिस पर इंग्लिस ने अतिरिक्त उछाल पर काबू पाते हुए इनफील्ड के ऊपर से एक दर्शनीय और क्लासिक शॉट खेला। गेंद 2 बाउंस के साथ पॉइंट बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर दोबारा आक्रमण पर आए। ओवर की पहली गेंद पर इंग्लिस ने एक पूर्व नियोजित पैडल शॉट खेलने का प्रयास किया। वे स्टंप्स की लाइन के पार गए, लेकिन शॉट पूरी तरह टाइम नहीं हुआ। गेंद हवा में इनफील्ड में खड़े फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से लहराई। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने पीछे की तरफ दौड़कर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथों से दूर चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मार्श ने भी आर्चर की गति का शानदार इस्तेमाल किया। शरीर पर आई शॉर्ट लेंथ गेंद को उन्होंने बड़ी ही सहजता से अपने हिप्स से फ्लिक किया और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को छकाते हुए चौका बटोर लिया। चौथा ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज संदीप शर्मा आए, जिनके खिलाफ जोश इंग्लिस ने रनों की रफ्तार को आसमान पर पहुंचा दिया। पहली ही गेंद संदीप ने चालाकी से नकल बॉल फेंकी जो अंदर की तरफ आ रही थी। इंग्लिस ने क्रीज में रहकर गेंद का इंतजार किया और बड़ी ही खूबसूरती से शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर यशस्वी जायसवाल के ठीक ऊपर से लैप शॉट खेलते हुए चौका बटोरा। अगली ही गेंद संदीप ने फुल लेंथ पर डाली। इंग्लिस ने क्रीज से बाहर निकलकर रूम बनाया और कवर्स के बीच से एक आलीशान इनसाइड आउट ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका निकाला। तीसरी गेंद पर संदीप ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वह थोड़ी सी चूक गई और लो फुल टॉस बन गई। इंग्लिस ने तुरंत लेग साइड की तरफ जगह बनाई और बल्ले के फेस को ओपन करते हुए पॉइंट बाउंड्री के पार एक करारा और हवाई छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। इंग्लिस ने रिवर्स पैडल खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर लेग साइड में गई। दोनों बल्लेबाज बिना किसी तालमेल के रन के लिए दौड़ पड़े। कीपर जुरेल ने तुरंत गेंद उठाई और अनबैलेंस होकर थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी और मार्श को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। 5वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी पहली ही गेंद एक जूसी फुल टॉस थी, जिसे मार्श ने बिना कोई दया दिखाए कवर्स और पॉइंट के बीच से चौके के लिए स्लैम कर दिया। अगली गेंद ब्रिजेश ने फिर से लेग स्टंप पर फुल टॉस फेंकने की बड़ी भूल कर दी, जिस पर मार्श ने बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और मिड ऑन की दिशा में एक और करारा चौका बटोरा। चौथी गेंद ब्रिजेश ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड दी। मार्श इसके लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक विनाशकारी कट शॉट खेला और गेंद को कवर बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। छठा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा की तीसरी गेंद पर इंग्लिस ने थोड़ा आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से एक दमदार शॉट खेला। गेंद बाउंड्री रस्सियों के ठीक पहले लैंड हुई और उन्हें चौका मिला। इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावर प्ले के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 76 रनों का एक अत्यंत विनाशकारी और मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था। 7वें ओवर में स्पिनर यश राजपुंजा पहली बार गेंदबाजी के लिए आए,
जिनकी पहली गेंद पर इंग्लिस ने बैकफुट पर जाकर कवर्स के ऊपर से एक कड़क पंच खेला और चौका बटोरते हुए मात्र 21 गेंदों में अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर की तीसरी हाफ सेंचुरी थी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्श ने पुंजा की थोड़ी शॉर्ट डिलीवरी को भांपा और बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में एक करारा पुल शॉट खेलते हुए 6 रन बटोरे। आठवें ओवर में ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ मिशेल मार्श ने अपनी क्रूर ताकत का नजारा दिखाया और उनकी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मीटली पुल करते हुए एक विशाल छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन पारी का 9वां ओवर लेकर जब स्पिनर यशराज पुंजा दोबारा वापस आए तो उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में राजस्थान को पहली बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की दूसरी गेंद पुंजा ने लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी फ्लाइटेड और टर्निंग डाली, जिस पर जोश इंग्लिस क्रीज पर नीचे झुके और एक बड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेलने चले गए। गेंद टप्पा खाकर मामूली सी घूमी, इंग्लिस के बल्ले को छकाते हुए उनके शर्ट से टकराई और सीधे मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से को उड़ा ले गई। जोश इंग्लिस 29 गेंदों में 7 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 60 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके जाने के बाद मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन आए। पूरन ने आते ही 5वीं गेंद पर पुंजा की ऑफ स्टंप के बाहर मिली फ्लाइटेड गेंद को भांपा, फ्रंट फुट आगे निकाला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादों का परिचय दे दिया। 10वें ओवर में सुशांत मिश्रा दोबारा गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की चौथी गेंद मिश्रा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी, जिस पर निकोलस पूरन ने बैकफुट पर जाकर स्विवेल पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन पूरन की ताकत इतनी थी कि वह डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। 11वें ओवर में दासुन शनाका पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने फ्रंट फुट आगे निकाला और गेंदबाज के ठीक बगल से डाउन द ग्राउंड एक बेहद शक्तिशाली और कड़क स्ट्रेट ड्राइव लगाया। लॉन्ग ऑन से डोनोवन फेरेरा ने अपनी बाईं ओर दौड़कर डाइव लगाई, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह उन्हें छकाती हुई चौके के लिए निकल गई और इसी चौके के साथ मिशेल मार्श ने मात्र 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 12वें ओवर में सुशांत मिश्रा के खिलाफ मार्श का रौद्र रूप देखने को मिला। मिश्रा की दूसरी गेंद फुल और बाहर की तरफ एंगल हो रही थी। मार्श ने आगे बढ़कर उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्रिल किया। लॉन्ग ऑफ से फेरेरा ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटककर चौके के लिए चली गई, जिससे गेंदबाज काफी निराश दिखे। 5वीं गेंद पर मिश्रा ने फिर से शॉट पटकी। मार्श ने कलाइयों का लेट इस्तेमाल किया और बैकवर्ड पॉइंट के लेफ्ट से चौका निकाला। ओवर की अंतिम गेंद पर भी मार्श ने मिश्रा की गतिहीन शॉट गेंद को बैकफुट से पुल किया और मिड विकेट की दिशा में एक और चौका बटोरकर ओवर